हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन आया आपका सीएसपीएससीएल 2019 में, मतलब बिजली विभाग 2019 में। ठीक है, दो अभाज्य संख्या ए तथा बी इस प्रकार हैं कि बी बड़ा है ए से। बी बड़ा है किससे? ए से। और ए और बी का एलसीएम 65 है। एलसीएम कितना है? 65 है। तो बी का मान क्या है? अच्छा, तो बी क्या होगा बोल रहा है ना। तो देखो, हमको ये चीज तो समझ में आ गया कि बी बड़ा होगा। उसका एलसीएम क्या है? उसका एलसीएम है 65 बोल रहा है ना। आप एक चीज देखो, दो अभाज्य संख्या बोला है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो वो है ना, भाज्य संख्या। दो से विभाजित हो जाएगा, चार से विभाजित हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो, पांच है। तो क्या मैं पांच से 65 को डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। देखो, जब मैं 65 से 5 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? एक आएगा और तीन आएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? बी। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी 5 हो जाएगा और 13 ए हो जाएगा। 13 ए हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? 5। लेकिन हमको यहाँ पे पता है ना कि बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो जब हम एक चीज देखते हैं साथ ही साथ कि हमारे पास ऑप्शन ए भी तो है जिसमें 13 है। और अभी हम देखे हैं कि 13 इंटू, एक मिनट, 13 इंटू 5 क्या होता है? 65 होता है। तो एक संख्या हो जाएगा आपका 13 और एक संख्या हो जाएगा 5। दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे a होगा 5 और b होगा 12। क्यों? क्योंकि b बड़ा है a से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 17 है, जो 17 से अपन 65 को भाग नहीं दे सकते। नहीं दे सकते ना। देखो 17 दूनी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो कहाँ विभाजित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लॉजिकल कई बार सॉल्व करना, आप ट्राई करना बनेगा आपसे। ये क्वेश्चन आया सीएसपीएससीएल 21 अगस्त 2019 को कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 आता है। अच्छा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है, तो सबसे पहले तो आप 6, 5 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, यहाँ गया 3, यहाँ गया 5, ये हो गया 2। अब क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? देखो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 2 कितना हो गया? 60। तो एलसीएम आपके पास कितना निकल के आ गया? 60 निकल के आ गया। आप एक बात बताओ मेरे को, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 6, 5 और 4, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं लिखता हूं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5, 4 विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है? 3, 2 और 1 शेषफल बच रहा है। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लो। तो देखो, यहाँ से कितना क्या मान आएगा? कॉमन मान आएगा। देखो, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया। तो देखो, एक चीज आप समझो कि अगर मैं एक संख्या उसमें से 3 घटा दूंगा तो वो मेरा पूर्णता विभाजित संख्या आ जाएगा। सॉरी, शेषफल निकल के आ जाएगा। क्योंकि जो एलसीएम है ये तो पूरी तरीके से कट रहा है। इसमें अगर मैं 3 घटा देता हूं तो ऐसी संख्या आ जाएगी जिसको जब मैं विभाजित करूंगा तो मेरा शेषफल निकल के आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, 60 माइनस 3 कर दो। 60 माइनस 3 कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 57। तो अब देखो, 57 वह छोटी संख्या है जिसको आप इससे विभाजित करोगे तो आपका 3 शेषफल आएगा। देखो, 57 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्या होएगा? 6 से डिवाइड करोगे तो 6, 6, 6 से डिवाइड करोगे ना, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 54। 6 9 का कितना होता है? 54 होता है। कितना बचा? देखो 3 बचा। अब देखो, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 से अगर 11 बार में करोगे तो 55 होगा। 5 से कितने बार में करोगे? 11 बार में करोगे तो 55 होगा। तो ये देखो, 2 शेषफल बचा। पहले में 3 बचा, दूसरे में 2 बचा। अब क्या है? 4। 4 है तो 57 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? 57 आपका क्या है? देखो 57 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? देखो, एक बार हुआ ये, तो ये हुआ 4, एक 17 और कितने बार में? 4 बार में जाएगा तो 16। कितना बचा शेषफल? एक बचा शेषफल, तो ये एक शेषफल आ जाएगा। तो 57 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। सीजीव एवं पटवारी 2019 में क्वेश्चन आया है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इन दोनों को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचेगा? 3 और 5 शेष बचेगा, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हो? देखो, सबसे पहले आप एक बात बताओ मेरे को, 5 ये है, इसमें जब इसको जब मैं किसी बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा, तो मैं -3 कर लेता हूं, तो ये संख्या आ गई जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
पूर्णता विभाजित हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी संख्या क्या है, 2175 है, इसमें क्या शेषफल बच रहा है 5, तो अगर मैं 5 हटा दूंगा तो ये ऐसी संख्या आ गई जो पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो इसका। तो देखो 1550 इस सॉरी इसका एचसीएफ निकालो, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, क्या साइन डिवाइड का लगा रहा हूं मैं, ये 2 से जाएगा, 2 से कितने बार में गया, 7 बार में, 7 बार में 5 बार में। फिर ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से जा रहा है क्या, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 से कितने बार में जा रहा है, 155 बार में जाएगा 5 से, फिर जाएगा 5 से कितने बार में, 3 बार में और 1 बार में। ये आ गया आपका इधर से इसका एचसीएफ। अब बगल में अपन निकाल लेते हैं किसका, 2170 का। ये 2 से जा रहा है देखो 1 बार में, 8 बार में, 1 मिनट ना, 8 बार में नहीं, यहाँ पे एक साथ आ गया ना, तो 1 बार में गया, फिर 0 लगा, 8 जा 16 और ये हो गया आपका 5 बार में गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, 1 बार में, 7 बार में। यहाँ पे किससे जाएगा, 7 से, तो देखो 7 से कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, 1 बार में। कॉमन फैक्टर ही हमारा एचसीएफ होता है, देखो यहाँ से 2 है तो ये 2 है, एक बार ये उठ गया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है तो ये 5 है, ये उठ गया, ये 31 है तो ये 31 है, ये आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 31, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 310। 310 की 310 वह संख्या है जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा दोनों को, तो पहली संख्या से 1553 से 3 बचेगा शेष और 2175 से 5 बचेगा शेष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यह आया आपका पटवारी 2017 में कि दो संख्याओं का एलसीएम 131387 है और उनका एचसीएफ 37 है। यदि एक संख्या 191 है, 1961 है, अच्छा पुराना क्वेश्चन, 1961 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो मैं आपको बताया हूं ना क्या करोगे आप, यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, तो देखो एलसीएम क्या है यहाँ पे 131387, एचसीएफ कितना है 37, फर्स्ट संख्या क्या है 1961, सेकंड संख्या क्या है हमको निकालना है। तो देखो यहाँ से जब आप इसको काटोगे, जब आप इससे इसको डायरेक्ट काटोगे ना, तो आप हमेशा अंदाजा लगाना, देखो लगभग ये इसे कितने गुने के बराबर है। ये देखो आप, अगर मैं इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूँ तो 1961 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाने से लगभग इसके 6 गुने के आसपास जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो कोई पॉइंट में आंसर नहीं है ना, तो हमेशा आप ऐसे तुक्का मारना कि किसके आसपास हो सकता है, ठीक है। तो ये इससे जाएगा 67 से, और ये कितना हो जाएगा 37, और ये सेकंड संख्या है ना। 67 इंटू 37 जब आप करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2479, या निकल के आ जाएगा 2479 ही आपका सेकंड संख्या हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 2479, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पटवारी 2019 में क्वेश्चन आया है कि 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, सॉरी सेकंड है, 8 सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वो कितनी बार गोली दागते हैं। अच्छा, जब इन लोग पहली बार एक साथ गोली जब इनका दागते हैं ना, तो उसके बाद इन लोग आधे घंटे में कितनी बार गोली दागते हैं, ये हमको निकालना है। तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि इन लोग कितने मिनट के अंतराल में एक साथ गोली दागते हैं। देखो 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, इसका आप एलसीएम ले लो। क्या आएगा इसका एलसीएम, 2 5 3 4, फिर क्या आएगा, ये जाएगा 1 5 3 2, बस हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आ गया यहाँ से, एलसीएम 2 2 4, 4 5 20, 2 2 4, 4 5 20, 20 इंटू 3 को 60, 60 इंटू 2 करोगे तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, 30 मिनट पूछा है, तो अपन इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 120 सेकंड को आप 60 सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना मिनट निकल के आ जाएगा, 2 मिनट्स। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे इसको बताने की क्या जरूरत है, तो हमको पता है कि 120 सेकंड में को डिवाइड करना है 60 सेकंड से। अरे भाई अगर इससे बड़ी संख्या कोई आ गई, तब घंटों में अगर पूछ लिया तब क्या करोगे,
तो देखो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि 2 मिनट में, प्रत्येक 2 मिनट में इन लोग एक साथ गोली दागते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि 30 मिनट के अंतराल में पूछा है कि 30 मिनट में इन लोग कितनी बार गोली दागेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 30 को डिवाइड कर दो आप 2 से, क्योंकि हर 2 मिनट में एक साथ गोली दागते हैं। तो 15 बार आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह है आपका MFA 2017 में कि 5 घंटियां प्रारंभ में एक साथ बजती हैं और उसके पश्चात क्रमशः 6, 5, 7, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। बताइए कि 1 घंटे में सभी एक साथ कितनी बार बजेंगी। जैसे पिछली बार आधा घंटा बोला था। यदि प्रारंभ वाला साथ बजना छोड़ दिया जाए तो देखो जो प्रारंभ वाला रहता है ना, तो मायने रखता नहीं है, क्योंकि वो पहले निकल गया रहता है। इसके बाद का 1 घंटा हम देख रहे हैं ना, इसके बाद का 1 घंटा हम देख रहे हैं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए व्यापम देता है। तो कुछ मत करो, 5, 6, 5, 7, 10, 12 ये सब सेकंड एंड कैल्शियम ले लो। कितने बार में जाएगा? 5 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 5 बार में, 6 बार में। फिर कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 5 बार में, 3 बार में। फिर ये कितने में जाएगा? 3 से जाएगा ये 7, 5, 1। फिर ये कितने बार में जाएगा? 5 से जाएगा ये। तो देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 इंटू 7 करोगे तो ये हो जाएगा 420 सेकंड आ जाएगा। 420 सेकंड्स आपके पास आ जाएगा। इसी की बात कर रहा था मैं। अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट है ना, 1 मिनट, 1 घंटा है ना, हाँ, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड किए तो आपके पास क्या आ गया? 7 मिनट। 7 मिनट्स आ गया आपके पास आंसर। एलसीएम कितना है? 420। ये 7 मिनट आ गया आपके पास। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 1 घंटे में सभी कितने बार एक साथ बजेंगे। ये आपका 7 मिनट निकल के आया। अब देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हमसे पूछा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को जब मैं 7 मिनट से डिवाइड करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा इसका कितने बार? 7 8 जा 56 होता है। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा इसका आंसर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, क्योंकि घंटी पूछा है ना, तो इसमें अपन आधे को पूरा ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो एक कंप्लीट है उसके बारे में बात हो रहा है। तो एक कंप्लीट कितना है? 8। तो अपन 8 को यहाँ पे सही आंसर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है CSPSCL 2019 में बिजली विभाग में कि उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। तो आप एक चीज देखो, 3 मीटर 48 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, नीचे मीटर और सेंटीमीटर दोनों में आंसर है ना, लेकिन सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अपन इसको कॉमन फैक्टर में लाने के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कैसे होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर और प्लस कर दो आप इसमें 48, तो ये कितना होगा? 348 सेंटीमीटर। सेकंड कितना है? सेकंड है 4 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर और प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 406 सेंटीमीटर। फिर क्या है आपका? फिर है आपका 5 मीटर 22 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 मीटर में क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि क्यों कर रहे हैं समझ में है ना तुम लोग को? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी लिख देता हूं। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 522 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी लंबाई ना आप उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें। सबसे लंबा टेप बोला है, मतलब हम यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं कि हमारे पास एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है ना। तो देखो 348, 348 को 2 से डिवाइड करो, 1 बार में, 7 बार में, 4 बार में। फिर आएगा ये 8 बार में, 7 बार में। फिर ये 3 से जाएगा 2 बार में, 9 बार में। फिर 29 तो किसी से नहीं जाएगा। सेकंड क्या है? 406, 203 बार में। 1 मिनट, 203 आ जाएगा यहाँ पे, 203 बार में। अब ये 203 किससे कटेगा? 203 किसी से कट रहा है? 7 से कट रहा है क्या? 7 2 14, 1493 उधर नहीं हो रहा है। 3 से कट रहा है क्या? 3 से तो कटेगा नहीं। 9 से, 9 दूनी 18, नहीं ये नहीं कट रहा है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। अपन आगे जाएंगे किसमें? 29 से कट रहा है क्या ये? 203, 203 29 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। 203 9 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या? 203 13 से?
13 से भी नहीं कटेगा, 203 17 से भी नहीं कटेगा, तो इसको अपन यहीं छोड़ते हैं। अभी अपन आगे बढ़ के देखते हैं क्या, 522 522 522, इसको काटो 2 से, 2 से काटो तो कितने बार हो जाएगा, 2 बार में, 6 बार में, 1 बार में। फिर ये कटेगा क्या आपका, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से 8 बार में, 7 बार में। फिर ये 3 से कटेगा 2 बार में, 9 बार में। तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, CF कुछ कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। देखो 29 ने तो ये खटक रहा है मेरे को, ये कटेगा क्या, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। देखो 4 मीटर 6 सेकंड तो 100 सेंटीमीटर, 406 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। ये किसी से कट सकता है क्या, ये नहीं कट रहा है, तो ये किस 2 to the 4 03 203 ठीक है। ये 3 से कटेगा नहीं, 9 से ये कटेगा नहीं, 11 से कटेगा क्या, 11 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं जाएगा। ये 29, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ से ऐसा कुछ निकल के आएगा कि 29 से कटेगा। मालूम 29 इंटू 7 कितना होता है, 29 इंटू 7 कितना होता है, 7 9 जा 63 का 3 और 6 7 कट गया 29 से, इसलिए ना क्योंकि देखो नीचे 29 था ना, इसलिए मेरे को लग रहा था ये कि 29 से कटेगा। 29 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। तो क्या आएगा आपका CF, 2 2 2, फिर यहाँ से आपका ये एक 29, ये एक 29 और ये एक 29। तो आपका SCF क्या निकल के आया, SCF आपका 2 इंटू 29 निकल के आया, तो क्या होगा ये 58 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कुछ चीजों को देखते हुए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 32 64 तथा 120 को पूर्णतः विभाजित करती है। यह आया आपका बिजली विभाग 2019 में। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम निकालना है, हम एचसीएफ निकालना है, हम सभी को पता है ना। ये वो कौन सी बड़ी संख्या जो इनको पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो कितने बार में जाएगा, 16 बार में, फिर ये जाएगा यहाँ से 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 1 बार में, है ना। फिर क्या है 64, 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। फिर क्या है, फिर है 120, 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, 5 बार में और ये 1 बार में। तो देखो यहाँ पे कितने सारे 2 हैं, बहुत सारे हैं, तो ये तो तीनों आ जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे भी कॉमन है ना, 1 2 3, ये 1 2 3, ये हो गया। अब देखो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बाकी नहीं है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, HCF 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आपका 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल, अच्छा गुणनफल यहाँ पे हमको बोल दिया है, तथा एक संख्या 54 और दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आया सीजी व्यापम पीडीओ 2015 में। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो आप बनाते हो और आपको बनाते आता है, लेकिन यहाँ पे गुणनफल बोल दिया तो कई लोग इसको देख के ही भाग जाएंगे पेपर में कंफ्यूज होके। कुछ नहीं है, गुणनफल यही तो हुआ ना, इसका गुणनफल यही तो हुआ। तो ये एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल बोला है, तो ये गुणनफल की जगह आप इसको रख दो। एक संख्या 54 बोला है, यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे मैं गलती से इंटू कर दिया हूँ, इसको इक्वल टू कर लो। ये कितना है, ये सेकंड संख्या हो जाएगा। तो देखो इसको इससे काटो तो कितने बार में जाएगा, 54 18 से बताओ, सॉरी 54 18 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में जाएगा। तो ये कितना है 4 3 2 इंटू नहीं इक्वल, 3 बार में जाएगा। जहां इंटू लगना चाहिए वहां इक्वल लग रहा है, जहां इक्वल लगना चाहिए वहां इंटू लग रहा है, पता नहीं। इंटू, ये हो गया सेकंड। 3 से इसको काट दो, 3 से कैसे कटेगा, 1 बार में जाएगा, फिर ये जाएगा कितने बार में, 4 बार में 12, 4 बार में 12, तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 144, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन आते हैं, इतना आप जानना याद रखना। सीजी व्यापम SMS 2018 खादी 2019 में क्वेश्चन बना है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14 16 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 11 और 15 बचता है।
ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया था ना, लेकिन देखो 14 है, इससे कितना इससे माइनस कर दो आप 9, तो कितना शेषफल बच रहा है 5। फिर क्या है आपका 16 है, 16 से आप घटाओगे 11 तो कितना शेषफल बच रहा है 5, मतलब और बचा हुआ उसका भी है ना। फिर 20 है, 20 से आप 15 घटाओ तो क्या बचेगा 5, तो मतलब आपका ये टोटल कितना हो जाएगा 5, 5 है ना क्योंकि। तो अब देखो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः इससे भाग देने पर शेषफल ये बचता है, तो आप इसका एलसीएम निकालो बढ़िया से। 14, 16, 20, इसका एलसीएम निकालो। शेषफल 5 बचना चाहिए, याद रखना, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो, क्या निकला 2 से काटोगे तो ये जाएगा 7 में, 8 में, 1 में, 0 में। फिर 2 से ही काटो, 7 है, 4 है, 5 है। फिर 2 से काटो ये जाएगा 7 में, 2 में, 5 में। फिर 2 से काटो ये 7, 1, 5। देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16, 16 इंटू 5, सॉरी 16 इंटू 5 हो जाएगा आपका 80, 80, 80 और इंटू 7 करोगे, 80 इंटू 7 करोगे तो आपका निकल के आएगा 560। तो यहाँ से एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा 560 आएगा एलसीएम। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः आप 14, 16 तथा 20 से भाग देने पर शेषफल हमेशा इतना बचेगा। तो कुछ मत करो, इस संख्या से 5 को हटा दो क्योंकि ये हमारा शेषफल यहाँ से निकल के आ रहा है ना। तो 555 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो वो जरूर देना। आपको वीडियो कैसे लगा उसका फीडबैक जरूर देना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले सभी वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।